बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहद के हवाले से एक बड़ी अहम टॉपिक पे मुझे बात करनी है। शहद के हवाले से जो लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेन होती है वो कंप्लेन सिर्फ यही होती है कि शहद जो है ना वो जम जाता है। लोगों के जहन में अरसा दराज से ये बात जो है ना वो बैठी चली आ रही है, जो कि निकलने का नाम ही नहीं लेती कि जो कुदरती शहद है, असली शहद है, वो जमता नहीं है। हालांकि जो मामला है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। जो कुदरती शहद है वो जमता है, बल्कि उसमें अगर कहा जाए कि 90 से लेकर 95% है तकरीबन के शहद जमता है। चंद एक शहद हैं या चंद मौसमों के शहद ऐसे होते हैं जो नहीं जमते। उसके अलावा तकरीबन कमो बेश शहद जो है ना वो मौसम की तब्दीली की वजह से, दर्जा हरारत कम होने की वजह से, हत्ता के बाद शहद तो गर्मी में भी जो है ना वो जम जाते हैं, और जमने की सूरत ये होती है कि वो दानेदार से हो जाते हैं। जबकि लोगों के जहन में ये बात है कि वो जो असली शहद है वो जमता नहीं। मैं कुछ शहद आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक दो सैंपल हैं जो लोगों ने कंप्लेंट्स के तौर पर हमें वापस किए हैं। ये अब ये कुदरती शहद है, असली शहद है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ये लोगों ने वापस इसी वजह से किए हैं, जी आपका शहद जो है ना हमने ख़रीदा था वो जम गया है, लिहाजा ये असली शहद नहीं है। हालांकि शहद का जम जाना, तकरीबन जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने अब तो लिख के लगाया होता है अपने अपने स्टिकर्स पर, और हमने भी अपने स्टिकर पर ये लिख कर लगाया हुआ है कि जो कुदरती शहद है ना वो जम जाता है। और शहद का जमना ये उसका एक कुदरती अमल है, और इसकी लॉजिक्स वगैरह आपको गूगल पे यकीनन मिल जाएंगी। जो थोड़ी बहुत मेरे जहन में चीज़ आ रही है वो यही है कि शहद में जो है ना वो कुदरती तौर पर भी ग्लूकोज, शक्कर वगैरह की मिकदार जो है ना वो मौजूद होती है। और जिस शहद में ग्लूकोज की, शक्कर की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो शहद जो है ना वो मौसम की तब्दीली की वजह से जो है ना वो जम जाता है। बाज़ औक़ात वो इस तरह का हो जाता है जिसको आप देसी घी की टाइप कह सकते हैं। बाज़ औक़ात उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं जी चीनी बन गया सी शहद, हमने आपसे शहद लिया तो वो तो चीनी बन गया था। हालांकि वो बिल्कुल चीनी नहीं होता, वो असली शहद ही होता है। लेकिन लोगों की गलत फहमी की वजह से जो है ना वो उनके जहन में चीज़ बैठी हुई है कि उनको गलत फहमी लगी हुई है कि ना जो जिस शहद में क्रिस्टल बन जाएंगे वो चीनी वाला शहद होगा। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ओरिजिनल शहद होता है, कुदरती शहद होता है, वो समझ लें 95% उसमें चांसेस होते हैं कि वो जम जाएगा। 5% बाद शहद में ये चांसेस होते हैं कि वो नहीं जमते। उसमें ख़ास तौर पर बेरी का शहद है, और इसी तरह बाज़ दीगर ऐसे शहद हैं, कुछ मौसम बहार के भी शहद ऐसे होते हैं कि जो नहीं भी जमते। लेकिन वजह वही है कि शहद में कुदरती तौर पर जो ग्लूकोज पाया जाता है उसकी वजह से शहद में जमाव पैदा हो जाता है। फ्रिज में रखने से भी जम जाता है, ठंड में भी जम जाता है, बाज़ औक़ात गर्मी में भी वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा, या पाको हिंद लगा लें आप, हिंद का वैसे पता नहीं, पाकिस्तान में ज़्यादातर हम चूँकि सेल कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ही कंप्लेंट्स हैं, वरना पूरी दुनिया में जो क्रिस्टलाइज्ड हनी है, जमा हुआ शहद है, वो पसंद किया जाता है। लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ जो है ना वो उसको 2 नंबर शहद कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो जहन से हमें निकालनी चाहिए। और शायद इसी वजह से, यानी कि हम भी, चूँकि मुझे भी बेचते हुए कुछ अरसा हो गया है, तो लोग इस चीज़ को काफ़ी परेशानी बनाते हैं। तो बाज़ औक़ात हमारा भी दिल कर रहा होता है कि हम शहद में कुछ ऐसी चीज़ डाल दें कि जिससे शहद ना जमे। लेकिन चूँकि मिलावट तो हमने नहीं करनी, हमने बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ बेचनी है, जैसी आती है उसको वैसा ही बेचना है। तो इसलिए हमारा शहद जम जाता है, लोग उसकी कंप्लेन करते हैं। और लोगों की इन्हीं कंप्लेंट्स की वजह से कई कंपनीज, मुझे लगता है कि वो मजबूर हैं बेचारी, कि जो शहद में या तो कुछ ना कुछ मिलाती हैं या शहद को कुछ ज़्यादा ही हीट देती हैं, जिसकी वजह से वो जो कुदरती तौर पर ग्लूकोज या शहद में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से शहद जमता है, तो वो चीज़ें जब शहद से ख़त्म हो जाती हैं तो उनका शहद नहीं जमता। फिर लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमने फ़लाँ ब्रांड से या फ़लाँ कंपनी से हमने शहद ख़रीदा, वो तो हमने फ्रिज में भी रखा था तो नहीं जमा। अब मुमकिन है कि लोगों की वजह से उन्होंने उसमें कुछ ऐसा मिला दिया हो या उसे कुछ ऐसी हीट दे दी हो जिसकी वजह से जो है ना वो शहद नहीं जम रहा। बहरहाल असली शहद अगर आपने ख़रीदना है ना तो उसके लिए जहन आपका लाजमी होना चाहिए कि उसमें जमने वाली कंप्लेन को आपने जहन से निकालना है। शहद इस तरह भी हो सकता है, और मैं अभी देख रहा हूँ मेरे पास जो सैंपल रखे हुए हैं वो पकड़ के लाना ज़रा। ये मेरा बेटा है तो ये भी, इसको मैं कह रहा हूँ कि वो जो डब्बी ऊपर पड़ी ये वाली, हाँ जी, तो ये हमारे पास एक सैंपल आया था। अब ये सैंपल आप देखें, अभी आधा नीचे है आधा ऊपर है, ये बिल्कुल ओरिजिनल शहद है, लेकिन इस तरह भी शहद जो है ना वो जम जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, चीनी की तरह बन जाता है, जिसको लोग कहते हैं जी चीनी दा शहद बनया है, शक्कर पाई है विच। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल ओरिजिनल शहद होता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जहाँ से भी आप शहद खरीदें, अगर वो शहद जम जाता है तो बिल्कुल उसको 2 नंबर आपने शहद नहीं कहना, और उसको तसल्ली के साथ आप ले सकते हैं। अगर किसी तसल्ली वाली जगह से
आप ले रहे हैं। हमसे भी अगर शहद खरीदेंगे तो हम अब तो कहना पड़ता है, वरना वैसे तो स्टिकर पे भी लिख के लगाया हुआ है, लेकिन मेरी पर्सनल ये कोशिश होती है कि मैं कह के देता हूँ भाई ये शहद जमेगा, और जमने की कोई किसी किस्म की गारंटी नहीं है। तो अगर हमसे भी आप शहद लेंगे तो इस हवाले से इंशाल्लाह मुतमिन रहें कि शहद एक नंबर ही है, शहद में किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। मिलावट ना होने की वजह से हमारा शहद जम जाता है, वरना जब लोगों की कसरत से कंप्लेन आ रही है तो अगर मिलावट करनी हो तो पहली मिलावट ही हमें ये करनी पड़े कि शहद में कुछ ऐसा कैप्सूल या कोई गोली या कुछ ऐसा मिला दिया जाए कि जिसकी वजह से शहद ना जमे, ताकि लोगों की कंप्लेंट्स ख़त्म हो। तो जिसने मिलावट करनी होगी वो सबसे पहले ये वाली मिलावट करेगा कि शहद में कुछ ऐसा मिलाएगा कि जिसकी वजह से शहद ना जमे। तो जो जम रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें मिलावट वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ना होने के बराबर है। मतलब हो सकता है उसमें भी कोई मिलावट वाला सीन हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो शहद जमता है उसमें मिलावट नहीं होती, ओरिजिनल शहद जमता है। लिहाजा जो लोगों के ज़हनों में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ बड़ा पुराना, तो और ख़ास तौर पर इसमें कि ये भी चीज़ गुजारिश करूं कि ये भी ज़्यादातर उन लोगों के ज़हनों में या तो जदी पुश्ती एक चीज़ चल रही होती है, या फिर ये होता है कि अगर किसी ने ओरिजिनल शहद खुद छत्ते से उतारा है और वो शहद नहीं जमा, अब उसके जन्म में ये चीज़ बैठ जाती है लाजमी तौर पर कि चूंकि मैंने छत्ते से शहद उतारा था तो वो नहीं जमा, तो लिहाजा इसलिए अब कोई भी शहद दुनिया का नहीं जमेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, मुमकिन है उन्होंने वो शहद उतारा हो जो वाकई नहीं जमता, बेरी का शहद है या ख़ास मौसम में एक ऐसा शहद होता है जिसमें ग्लूकोज की मिकदार कुदरती तौर पर कम है, तो मुमकिन है वो उसने उतारा हो और वो ना जमा हो। बाज़ का ये भी होता है कि शहद कच्चा उतार लिया जाए तो भी वो जम जाता है, ठीक है, शायद बिल्कुल पक के तैयार हो तो भी वो नहीं जमता। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, इसकी सारी तहकीकात आपको गूगल पे मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरी बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि शहद जहाँ से भी लें अपने जहन से ये चीज़ लाजमी निकालें कि शहद जो कुदरती शहद होता है वो बिल्कुल जमता है। जो जम रहा है उसमें ज़्यादा जहन आपका ये जाना चाहिए कि ये ओरिजिनल शहद है, ये 2 नंबर नहीं है। तो उम्मीद है ये बात समझे होंगे। खालिद शहद हासिल करने के लिए आप ज़रूर हमसे रब्ता फरमाएँ।